इंडस्ट्री में किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले उसकी ड्राइंग तैयार की जाती है और ड्राइंग करते समय उस प्रोडक्ट के जो साइज़ और डायमेंशन या टॉलरेंस या उसमें फिनिशिंग कैसी चाहिए और मटेरियल किस प्रकार का चाहिए तो आदि जानकारियाँ दी जाती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उसकी डायमेंशनिंग टेक्निक के बारे में बताऊंगा कि ड्राइंग की डायमेंशन कैसे करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिचंद आपके अपने चैनल टेक्निकल हरी सर में आपका स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो का टॉपिक है डायमेंशनिंग टेक्निक। जब भी हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो उसके बाद उसकी पर्टिकुलर ड्राइंग की डायमेंशनिंग करनी होती है। तो डायमेंशनिंग के जो दो तरीके हैं, यूनिडायरेक्शनल एंड अलाइंड सिस्टम। तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको कि यूनिडायरेक्शनल में ऑब्जेक्ट की जो ड्राइंग की डायमेंशनिंग कैसे करते हैं और अलाइंड सिस्टम में डायमेंशनिंग कैसे करते हैं। तो डायमेंशनिंग करने से पहले हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए कि जैसे ये ऑब्जेक्ट की हमने ड्राइंग बनाई है तो सबसे पहले जो इसकी आउटलाइन है तो वहाँ से जो 1 या 2 mm स्पेस छोड़ के जो हम लाइन लगाते हैं तो इसको हम एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। एक्सटेंशन लाइन। और जिस लाइन में हमने डायमेंशन शो करनी है, तो जैसे ये लाइन है जिसके दोनों साइड में एरो हेड होंगे, इसको हम बोलते हैं डायमेंशन लाइन। ये एक्सटेंशन लाइन है, ये डायमेंशन लाइन है। अब इस पे डायमेंशन शो करने के लिए मान लो ये यहां से यहां तक है 80 mm है, तो ये हमने ऐसे लिख दिया 80 mm। 80 mm। और अगर यहां पे mm नहीं लिखना तो हर ड्राइंग में जो टाइटल ब्लॉक होता है उस पे हम लिख देते हैं ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर। फिर हमें यहाँ पे मिलीमीटर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑल डायमेंशन आर इन मिलीमीटर। तो यहाँ पे सिर्फ 80 लिखेंगे। तो हम इस प्रकार जो डायमेंशन इस प्रकार हम शो कर रहे हैं ड्राइंग में, तो इसको हम बोलते हैं अलाइंड सिस्टम। अलाइंड सिस्टम। अब इसके बाद मान लो इसमें कोई कर्व्ड है या राउंड ऑब्जेक्ट है या होल है, तो उसको शो करने के लिए ये जैसे इसमें एरो हेड लगाएंगे इससे, और इसके लिए हम तो यहां पे इसको शो करेंगे डायामीटर 20। डायामीटर 20, इसके लिए फाई का निशान लगाएंगे। ये डायामीटर शो करता है 20। ये डायामीटर के लिए हम इसके जो सेंटर से एक लाइन लगाएंगे जो इसके बिल्कुल सिरों पे मिलेगी, तो ये डायामीटर शो होगी। अगर जो हमने इसका रेडियस शो करना है केवल, तो यहाँ से सिर्फ एक ये हेड लगेगा एक साइड में सेंटर से, तो ये रेडियस शो करेगा। तो इसको शो करने के लिए जो हमने लाइन लगाई है इसको हम लीडर लाइन बोलते हैं। लीडर लाइन। और इन पे जो जैसे डायमेंशन लाइन है या एरो हेड लगाते हैं हम, एरो हेड के लिए हम ये जैसे एरो हेड है तो इसके लिए हम 3:1 का रेशो लेते हैं। 3.1 का रेशो कि 3 mm के लिए 1 mm थिकनेस। तो ये हम इस प्रकार अलाइंड सिस्टम में शो करते हैं। जैसे हमने इसकी ब्रेथ शो की है, ऐसे हम इसकी लेंथ शो करेंगे। तो लेंथ मान लो ये 70 mm है, तो 70 यहाँ पे लिखेंगे। तो अलाइंड सिस्टम में हम लाइन के ऊपर जो डायमेंशन लाइन है उसके ऊपर डायमेंशन लिखते हैं। और अगर हमने ये हाइट के अकॉर्डिंग या विड्थ के अकॉर्डिंग लिखनी है तो हम ये राइट हैंड की तरफ लिखेंगे, ये ऐसे राइट हैंड की तरफ। और ऐसे ही अगर मान लो ये टेपर होता है, यहाँ पे मान लो कोई चीज टेपर है तो टेपर के अकॉर्डिंग ही उसकी डायमेंशन करते हैं। यहाँ पे मान लो ये टेपर होता है, यहाँ से ये टेपर होता, तो ये अलाइंड सिस्टम में इसके अकॉर्डिंग इसकी डायमेंशन होनी थी।
मान लो ये 30 mm है तो ये 30 mm ऐसे लिखा जाता इसके ऊपर, लाइन के ऊपर। तो ये जो सारा सिस्टम होता है ये अलाइंड सिस्टम होता है। अब जो दूसरी प्रकार का सिस्टम है वो होता है डायमेंशनिंग का यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। अब यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में क्या होता है कि जैसे हमने इसकी लेंथ शो की है, ये एक्सटेंशन लाइन लगाई दोनों तरफ, इसके बाद हमने ये डायमेंशन लाइन लगाई, एरो हेड लगाए दोनों तरफ, और बीच में इसके इस लाइन के बीच में स्पेस छोड़ दिया है। अब ये 70 mm थी तो इसके 70 mm हमने बीच में बिल्कुल सेंटर में लिखा है, ये 70 mm। ये अलाइंड सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग ये इस टाइप से था। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग ये इस तरह होगा, डायमेंशन लाइन को कट करके सेंटर से उसके बीच में डायमेंशन लिखेंगे, और जब हम इसकी विड्थ की डायमेंशन लिखेंगे ऐसे ही, विड्थ की जब डायमेंशन लिखेंगे तो इसका जो 80 है ये बिल्कुल सीधे लिखेंगे, ऐसे बिल्कुल सीधे, मतलब कोई भी इसमें डायमेंशन ऐसे नहीं आएगी, उसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे आप ऑब्जेक्ट को या ड्राइंग को देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट डायमेंशनिंग होगी। जैसे 70 लिखा है ऐसे ही 80 लिखा है, और सामने देखने से ही जैसे ये इसमें, ये जब हम इसमें लिखेंगे, मान लो इसके अंदर लिखना चाहते हैं, इसके अंदर लिखना चाहते हैं मान लो 20 mm, तो 20 mm ऐसे लिखा जाएगा, ये 20 mm ऐसे लिखा जाएगा इसमें, ये ऐसे। और वैसे इसको जो छोटी डायमेंशन होती है उसको हमेशा लीडर लाइन से बाहर ही लिखते हैं वैसे इसको 520। और अगर यहाँ पे जैसे टेपर होती, मान लो जैसे इधर टेपर दिखाया है और यहाँ पे भी टेपर होती, तो इसमें तो इस प्रकार हम किसी भी जो ड्राइंग की डायमेंशनिंग कर सकते हैं दो तरीकों से। एक अलाइंड सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग है, दूसरा यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। इसमें बस ये जो 2-3 टर्म्स हैं ध्यान रखनी है कि एक्सटेंशन लाइन कैसे लगानी है हमने, आउटलाइन से 1 या 2 mm का गैप छोड़कर। उसके बाद अलाइंड सिस्टम में डायमेंशन लाइन के ऊपर डायमेंशनिंग लिखनी है, और इसमें जो यहाँ पे जैसे इस साइड में डायमेंशनिंग करनी है तो इसके इस साइड से लिखनी है, राइट हैंड की तरफ से। और यूनिडायरेक्शनल में बिल्कुल स्ट्रेट डायमेंशनिंग लिखनी है और लाइनों के बीच में लिखनी है, कट करके लाइनें। तो इस प्रकार हम किसी भी ड्राइंग की जो डायमेंशनिंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि समय पर आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।